वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और संदीप कुमार शर्मा एक बार फिर से तकनीक मित्रों के साथ रहा टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कल आपके लिए वीडियो नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि आज आपके लिए बेहतरीन वीडियो आने वाला था। इसलिए रोज़ वीडियो लाने की अपेक्षा आप लोगों के लिए वीडियो लाया जाए, लेकिन एक बेहतरीन वीडियो लाया जाए ताकि आपको उससे कुछ लाभ हो। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, एजुकेशन के हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, तो एजुकेशन के वीडियो हमने शुरू कर दिए थे। ज्ञान मित्रा, ज्ञान मिशन, मिशन ज्ञान, NCERT और अनअकैडमी, इस तरह के काफ़ी सारे और वन लाइनर जी के हमने काफ़ी सारे वीडियो इस पर बना रखे हैं और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। अब हम एक आप लोगों की खुशखबरी आप लोगों के लिए एक विशेष है कि हम ब्रेल पर भी वीडियो बना रहे हैं इसी चैनल, हमारे टेक्नो विद फ्रेंड्स चैनल पर ही, ब्रेल लिपि पर, क्योंकि ये भी एक टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए। तो ब्रेल पर शुरू से लेकर अंत तक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे कि ब्रेल में किस तरह से ब्रेल की शुरुआत की जाती है, ब्रेल की शुरुआत किस तरह से होती है, किस साधन से हम ब्रेल सीखना शुरू करते हैं और फिर हम ब्रेल में कैसे आगे बढ़ते हैं, हिंदी ब्रेल को कैसे सीखते हैं, अंग्रेज़ी ब्रेल को कैसे सीखते हैं। काफ़ी सारे लोग जो लेट ब्लाइंड होते हैं उन लोगों के लिए ब्रेल एक बहुत ही जटिल समस्या हो जाती है कि उनको ब्रेल आती नहीं बाद में। या तो वे जैसे हम जैसे लोग, हम तो शुरू से ब्लाइंड है, मैं तो जन्म से ब्लाइंड हूँ, तो मैं तो क्या कि ब्रेल शुरू से सीखा हुआ हूँ। और ये बात सत्य है कि मैं इस कंप्यूटर और मोबाइल पर कम आश्रित हूँ, ब्रेल पर ज़्यादा आश्रित हूँ। अभी भी मेरे नोट्स, जब मैं क्लासेस में जाता हूँ तो नोट्स मैं ब्रेल में ही लिख कर ले जाता हूँ, न कि कंप्यूटर या मोबाइल में। कभी भी यूज़ नहीं करता मैं इनका। अब आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो गई है, तब फिर हमें यूज़ करना पड़ता है लैपटॉप या मोबाइल को, लेकिन फिर भी जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ब्रेल बुक्स मेरे हाथ में होती है, तो मैं उसी से पढ़ाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं ब्रेल, तो वे ज़रूर हमें कमेंट करें। मैं आज कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगा, तो इस पोस्ट पे आप लोग अपने विचार दीजिएगा कि आपको ब्रेल को कैसा समझते हैं, अपने हिसाब से अपनी दीजिएगा। और ध्यान रखिए, इसमें आप सोच समझ कर बात मतलब कि बताइएगा, अपने जो है क्या बोलते हैं, अपने विचार रखिएगा, क्योंकि ब्रेल एक बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कंप्यूटर मोबाइल के होने से ये कह देना कि ब्रेल हमें पसंद नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो चूँकि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हमारे लिए ब्रेल कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य किसी प्रौद्योगिकी से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आज मैं शिक्षक के पद पर, सम्माननीय पद जो शिक्षक का है, उस पर अगर मैं आसीन हूँ तो किस कारण से? हमारी ब्रेल के कारण से। आज मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ तो ये किसके कारण? हमारी ब्रेल के कारण से। अब आप सोचेंगे यूट्यूब में ब्रेल का क्या लेना देना है? तो मित्रों, जब हमारे पास सोर्स होता है तभी तो हम आगे काम करते हैं ना। तो ब्रेल ने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं आप लोगों के लिए नई नई टेक्नोलॉजी ला सकूं, सब कुछ कर सकूं। तो ये सब आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद है जो चल रहा है। और वैसे हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन आ गया था बहुत पहले से ही, लेकिन अभी तक मैंने उसको एक्टिव इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें आपसे कुछ नहीं लेना है। जब लगेगा कि हाँ आपकी सहायता के लिए, तब हम उससे इनेबल करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस ज्वाइन बटन की। ज्वाइन बटन के अंदर मेंबरशिप बटन जो है वो उसकी, मुझे कम से कम मेरे चैनल के लिए कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, क्योंकि हम लोग सब कुछ काम निःशुल्क करना चाहते हैं और निःशुल्क ही करेंगे। आपसे लेकर फिर हम आपकी क्या सेवा करेंगे? बगैर आपसे कुछ लिए सेवा करें तो इस बात में कुछ दम है। चलिए खैर, ये तो बात अलग है। अब हम बात करते हैं आज की एप्लीकेशन की। आज एजुकेशन का एप्लीकेशन मैं लेकर आया हूँ अंग्रेज़ी, जिस पर कि बहुत लोगों के हाथ तंग होते हैं। हो सकता है आप अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से, सभी लोग जो व्यूअर्स से देख रहे हैं वो अच्छा जानते होंगे, लेकिन मुझे तो अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती साहब। अंग्रेज़ी इतनी आती है कि मैं समझ सकूं, मैं बोल सकूं, ऐसी अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती है। और मुझे अंग्रेज़ी इतना मतलब कभी मैंने रुचि नहीं दिखाई अंग्रेज़ी में। लेकिन हाँ, अंग्रेज़ी सीखने के लिए एक ऐप मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैंने कहा आपके साथ शेयर की जाए, तो उस ऐप पर आज हम बात करेंगे। ऐप का नाम है English Grammar App.
हिंदी। OnePlus Launcher. इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी। बहुत ही अच्छी और शानदार ऐप आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। थोड़े बहुत ऐड आते हैं इसमें, लेकिन वो ऐड क्लोज हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप ऐड ब्लॉक या काफ़ी सारी कुछ एप्लीकेशंस है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेजी अच्छे से आप लगभग सामान्य जो फ्लुएंट अंग्रेजी बोलचाल की अंग्रेजी भाषा वो आप इसमें सीख सकते हैं। क्लब हाउस पे आज मैं नहीं गया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। कल मैं क्लब हाउस के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन चलिए एक दिन मिला तो हमने कुछ सोचा आप लोगों के लिए। तो मैंने इस चैनल के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। निश्चिंत रहिए, आपको एकदम ऐसी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी हम लेकर आएंगे कि आप लोग याद करेंगे। तो हमारी जो ब्रेल टेक्नोलॉजी है उस पर भी हम बात करेंगे। कल कोशिश करूँगा कल शाम तक एक ब्रेल पर पहला वीडियो अपलोड कर दूँ, ताकि जो सामान्य शुरुआती जो दौर है उसमें ब्रेल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ब्रेल को धीरे धीरे कैसे सीखा जाता है वो हम सीखेंगे। जैसा मुझे आता है वैसा मैं आपको बताऊंगा, और जो भी मेरे मित्रगण हैं वे भी इसमें मेरी सहायता कर सकते हैं, उनका स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। English Grammar in. एंटर करेंगे। English Grammar in. हमने ओपन किया, Toto. यहाँ पर ऐप खुल रहा है। यहाँ पर ऐप खुल रहा है, देखिए थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि ऐड वेड को ब्लॉक करने के लिए। Full stop. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले Navigate up. नेविगेट अप आता है, यानी कि नेविगेशन ड्रॉअर। English स्वाइप Grammar. करेंगे, Home. होम, Share. शेयर, Rate me. रेट मी, More applications. मोर एप्लीकेशन, Hindi Grammar. हिंदी ग्रामर, Marathi Grammar. मराठी ग्रामर, 5 minutes. ये सब कुछ 57 ऑप्शन इसके अंदर Back. मिलते हैं। ये English 5 grammar. मिनट जो बोल रहा है ये हमारे इसका No. ऑप्शन है। English Grammar in. चलिए हिंदी। Marathi यहाँ Grammar. पर सबसे What पहले is grammar? व्हाट इज द ग्रामर, पहला प्रश्न है ग्रामर क्या है, इस पर एंटर What करेंगे। is grammar? पढ़ेंगे। English Grammar in. व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है। लोग इसे प्रायः भाषा की Close. Close at. Close. Close at. ये ऐड है, ऐड को नहीं देखिएगा, अब वापस से पढ़ते तो हैं। क्या हमें भाषा सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन की आवश्यकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। दुनिया में कई लोग व्याकरण के अध्ययन किए बिना सरलता और निपुणता से बोलते हैं। हमें ही ले लीजिए, हमें हिंदी व्याकरण का कितना ज्ञान है और हम किस तरह से बोलते हैं। लेकिन यदि बात हो अपने मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखने की, तो शायद पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। यह आपको कुशलता, तेजी और सरलता से सीखने में मदद करता है। जब एक भाषा की प्रणाली व्याकरण को समझते हैं कितनी तो आप अच्छे से इसमें बहुत ही सरल शब्दों में समझाया गया है। आप इसको लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके पढ़ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। Back. चलिए, ये तो विवरण था। English इसके बाद Sentence. सेंटेंस क्या है, इस पर Sentence. क्लिक करेंगे, वाक्य, English Grammar in. रुकते हैं। हिंदी। Navigate up. देखिए विज्ञापन आ गया, Close. क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, क्लोज करेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ बटन मिलेगा क्लोज। Close at. चलिए Showing item 1. Close at. English Grammar in. हिंदी। देखते हैं। Generally, we use words in groups. A group of words, which makes a complete sense, is called sentence. जनरली हम जो वाक्य है क्या होता है, एक समूह होता है शब्दों का, आप सभी को पता है, सभी लोग इंटेलिजेंट हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो इसके अंदर अंग्रेजी में इन्होंने बताया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, मतलब कि शब्दों का एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं सेंटेंस। इसके बाद Pattern of sentence. पैटर्न ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का सीक्वेंस, किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है। देखिए, एक, हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से है डैश। एक ऊपर अंग्रेजी लिखा है, उसका नीचे हिंदी अनुवाद लिखा है। हिंदी में वाक्य रचना इस प्रकार से की जाती है। देखिए, सबसे पहले होता है कर्ता, उसके नीचे क्या होता है, कर्ता, Subject. फिर कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट, और उसके अलावा कर्ता, कर्म, अब है कर्म। कर्म को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, Object. ऑब्जेक्ट। बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए, ये आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वे ध्यान रख सकते हैं। देखिए, कर्ता को बोलते हैं सब्जेक्ट और इसको कर्म को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए, कर्ता, Subject. झंकार, नीचे नाम लिखा है झनकार, सब्जेक्ट दिया है झनकार जो कि कर्ता है, इधर कर्म, कर्म है, Object. कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और कर्म क्या खाना। कर रहा है, खाना, कर्म है खाना, इसको आप फूड बोल सकते हैं। ओके, 2. Pattern of sentence in English. अभी हम आपको बताएंगे इसको कैसे करेंगे। इसके अलावा थोड़ा और अगले कॉलम में चलते हैं, तो यहाँ क्रिया। पर ये है क्रिया, इसको क्या बोलेंगे, Verb. अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ब, और सहायक क्रिया को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा नीचे खा रहा है, खा रहा है, ये क्रिया उन्होंने एक उदाहरण दिया आपको, मतलब कि झनकार खाना खा रहा है, झनकार इज ईटिंग द फूड। अब देखिए, इसको नीचे इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, हम नीचे उंगली रखते हैं। 2. Pattern of sentence in English.
पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश कैसे किया है देखते हैं। कर्ता, कर्ता, subject, सब्जेक्ट, janker. जानकार। अब क्रिया देखेंगे, मतलब कि 2. Pattern of set. क्रिया, क्रिया, Verb. वर्ब, Is eating. इज ईटिंग। जानकार इज ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट बाद में लग जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस कौन से सेंटेंस का वाक्य है, ये हमारे कौन से टेंस का वाक्य है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप सभी को पता होगा। तो क्योंकि जानकार खाना खा रही है, खा रहा है, उन्होंने एक शब्द लिया है, तो जानकार इज ईटिंग द फूड। तो इज ईटिंग पहले क्रिया आई है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखिए आगे इसमें क्रिया दी रखी है। Object. अब आ गया, सबसे पहले हमने देखा कर्ता, कर्ता, Subject. उसके बाद हमने देखा क्रिया। क्रिया। ये पैटर्न है अंग्रेजी में वाक्य लिखने का। Verb. उसके बाद कर्म, कर्म, Object. ऑब्जेक्ट। तो और ऑब्जेक्ट क्या बनाया इन्होंने, The food. द फूड। जानकार इज ईटिंग द फूड। तो मतलब तात्पर्य क्या हुआ कि सबसे पहले इसके अंदर अंग्रेजी के अंदर वाक्य का पैटर्न कैसे बनता है, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी क्रिया, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब भी इसके इज जो लिखा है वो हेल्पिंग वर्ब माना जाता है। इज MR आप समझते ही हैं। इसके अलावा कर्ता, अब देखते हैं 2. Pattern of sentence in English. 1. हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से है डैश। हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से हमने बताया। हिंदी में पहले क्या आता है, हिंदी में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर कार्य आता है। जैसे रमेश खाना खा रहा है, तो खाना तो जो है ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, और जो है कर्म हो गया, और खा रहा है ये होगी क्रिया। तो अच्छा आप समझ गए होंगे इस बात को। ये बातें वैसे आप समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक इस ऐप के दृष्टि से आपको दिखा रहा हूँ। 2. Pattern of sentence in English. पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, जो कि मैंने आपको भी बताया। उसके अंदर आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्रिया यानी कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब नीचे कुछ लिखा हुआ वो पढ़ते हैं। Subject. The subject answers the question. Who? सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन। सब्जेक्ट जो होता है वो क्वेश्चन का, प्रश्न का आंसर होता है हु। हु मतलब जो भी, जो है। हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाता है। हाँ, इसमें हिंदी में बताएगा कौन, या वापस सुन लीजिए, मैं फिर सुना देता हूँ। Subject. The verb. आपको अच्छे से समझ आए, देखिए नीचे Verb. वर्ब दे रखी है। कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। ये आप समझ गए। बहुत ही अच्छे से इसमें अंग्रेजी सिखाई गई है। आप कोशिश करेंगे आप सीख जाएंगे। Subject. The इसके अलावा अपन आगे चलते हैं थोड़ा। कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता ये है। मैंने आपको बता दिया। object. The object answers the question. What or whom? अब ऑब्जेक्ट जो आंसर करता है कि व्हाट या whom, इसको आंसर करता है। देखिए नीचे हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। क्या या किसने का आंसर उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, कोई भी मित्रों समस्या नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें इसके अंदर Part लिखी of है। the sentence. पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा है, देखिए पढ़ते Each हैं। sentence has a subject to speak about and say or predicate something about that subject. So every sentence has 2 parts. ओके, हिंदी में देखते हैं। 1. Subject. A person and thing about which something is said is known as subject. ये सब्जेक्ट अंग्रेजी में बताया कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, इसके कितने पार्ट है। तो 2 पार्ट बताए इन्होंने। वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है। अच्छा, वाक्य का वह भाग जिसमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की जानकारी हो, वो भाग क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। बहुत अच्छा। 2. Predicate. Something which is said about the Predicate? subject is called predicate. जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे विधेय कहलाता है। वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे वह विधेय कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। बिल्कुल मित्रों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी Janker आपको। plus is eating the food. जानकार प्लस ईटिंग द फूड। जानकार इज ईटिंग, जो बहुत अच्छे से बताया। देखिए तो Example. एग्जाम्पल दिया है, देखो नीचे। Janker plus is eating the food. जानकार प्लस द ईटिंग द फूड। बहुत अच्छा। जानकार इज द, वापस सुनते हैं अपन एक बार इसको ताकि आपको समझ आए। Subject. Predicate. ठीक है ना। तो Janker आप plus is eating the food. जानकार प्लस इज ईटिंग द फूड। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद Generally sentences are of 5 types. जनरली सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। तो ये तो मैं आपको पूरे, आप खुद सर्च करेंगे और खुद पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो हम इसी टॉपिक पर ही रह जाएंगे। बैक कर लेते हैं, आगे चलते हैं। English grammar.
Parts of speech. शब्द भेद, देखिए यहाँ पर जिस हम क्लिक करते हैं जिस पर वह पॉइंट नीले कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब हम इस पॉइंट पर काम कर रहे थे। अगला Parts of speech. शब्द, Selected. Sentence. सेंटेंस हमने देख लिया। Parts of speech. पार्ट शब्द भेद, शब्द भेद, इस पे क्लिक करते हैं। Parts of speech. इस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए शब्द भेद बताए गए इन्होंने। कुछ ऐड फिर Close. हमको परेशान करेंगे। Close. English हो grammar गए, in. अब देखते हैं। A word are spoken or written together in a specific manner to create meaningful sentences. The interpretation of the message can be changed in how the words are arranged or used. ये अंग्रेजी में, हिंदी में, In order to get the proper sequence of words, to पहले deliver सुनते the रहिए, correct अंग्रेजी में message, पूरा we must लिखा हुआ है। understand the different categories or parts of speech. 8 different parts of speech have been identified in the English language. on the पूरी basis of जानकारी which इसके one अंदर can दी गई create है। and deliver a sentence with the proper content and message. किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने ये के लिए हिंदी में? शब्दों के समूह का उपयोग किया जाता है। वाक्य में मौजूद संदेश को सही भाव और अर्थ में पेश कर पाना ही एक अच्छे भाषा के जानकार की सही पहचान है। शब्दों के उपयोग के प्रकार और वाक्य के भाव से तय होता है कि वाक्य किस श्रेणी का है। शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए विशेषज्ञों ने उन्हें 8 मुख्य वर्गों में बांटा है। इन वर्गों को English. भाषा में Parts of speech. और हिंदी शब्द भेद कहते हैं। 8 प्रकार के Parts of speech. शब्द भेद इस प्रकार हैं। 8 प्रकार के शब्द भेद इन्होंने बताए हैं, तो बिल्कुल आप 2. Adjective. पहला है 1. Noun. नाउन, संज्ञा। देखिए इसने बता भी रहा है, साथ साथ हमें परेशानी नहीं होगी। 3. Pronoun. प्रोनाउन, सर्वनाम। 2. Adjective. विशेषण, एडजेक्टिव, विशेषण। इसके अलावा 4. Verb. क्रिया, वर्ब, क्रिया। बहुत बढ़िया। 5. Adverbs. क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, देखो कितने अच्छे से बताया इसने। 6. Prepositions. संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, 7. Conjunction. समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, 8. Interjection. विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादिक बोधक अव्यय। तो बहुत सारी जानकारी इसके अंदर डिटेल पूरी दी गई है। Navigation. आप किसी पे जैसे, एक मिनट मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ इसमें। 8 प्रकार के आप इस पे किसी पे भी क्लिक करके 1. उसके 2. विषय, Adjective. ये देखिए, 3. Pronoun. तो सब चीजें इस पे पूरी जानकारी विस्तृत रूप से दी गई, आप देख सकते हैं। इसके अलावा Adjective. विशेष, Pronoun. सर्वनाम, अब देखिए एडजेक्टिव, प्रोनाउन, सबके अलग अलग भेद भी दिए गए। आप सबको अलग अलग खोल सकते हैं, जिसको भी Verb. क्रिया, वर्ब, क्रिया किसको कहते हैं, अलग से भी इसकी पूरी जानकारी इन्होंने दी है। Modals. Showing items यहाँ पर 6 to मॉडल्स भी 19 इसके of अंदर है। 35. देखिए कितनी अच्छी बात है, मॉडल्स के विषय में भी आप पढ़ सकते हो। इसके अंतर्गत Be, is, are, am, was, clo- English grammar. सॉरी थोड़ा सा मित्रों, ये सहायक क्रिया इसमें है। 7. 17. If pause. If pause. तो ये है, देखिए इसमें यहाँ भी कुछ इसके अंतर्गत Be, is, are, am, was, were, do, does, did, तथा have, has, had. सहायक क्रियाएं आती हैं। इनका मुख्य तथा सहायक क्रिया दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जाता है। ये सहायक क्रियाएं काल, Tense. वचन Number. व पुरुष Person. से प्रभावित होती हैं। English grammar in. हिंदी पूरी जानकारी इसके अंदर आपको मिल जाती है। और आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारे इसके अंदर मेन्यू दे रखे हैं। Synonyms words. सिनोनिम वर्ड्स कौन से होते हैं, Making questions. मेकिंग क्वेश्चन, प्रश्न निर्माण के विषय में बताए गए, वन वर्ड्स भी बताए गए हैं। Degrees of comparison. हम जैसे किसी पे One word substitute. वन वर्ड्स पे क्लिक करते हैं एक English बार, grammar in. हिंदी 18, 19. If pause. देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, वो बिल्कुल कॉलम बनाए हुए हैं और अच्छे से लिखा हुआ, आपको समझ आएगा। Abdication. एब्डिकेशन, Voluntary renouncing throne. ये बहुत सारे इसके अंदर ए से लेकर और काफ़ी सारे वन वर्ड इसके अंदर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे देख सकते हैं। ये देखिए स्वाइप कीजिएगा और आप किसी को भी पढ़ सकते हैं। Inexpressible. इट एक्सप्रेसिबल, राइट स्वाइप करेंगे। Incapable of being expressed in words. Incapable of being expressed in words. देखिए A remedy which never fails. मतलब कि लेफ्ट हैंड की तरफ इसका दिया गया है शब्द का नाम और उसके बाद फिर उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। Infection. इन्फेक्शन दिया गया है, इसके राइट हैंड में A disease spread by contact. ए डिजीज बाय कॉन्टैक्ट, मतलब कि इन्फेक्शन किसको कहते हैं, किसी के साथ फैलता है ना, जो इन्फेक्शन फैलता है, इन्फेक्शन बोलते हैं जिसको, वो Infection.
देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ है एक इंग्लिश मेरे को। Inflammable. इनफ्लेमेबल क्या होता है? Something that is quickly and easily set on fire and burned. समथिंग, देखो बहुत अच्छी बात, इनफ्लेमेबल किसको कहते हैं? तो बहुत ही बढ़िया और जानदार, आप इसे सुन सकते हैं और अपने अंग्रेज़ी को अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे ऐप बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा आपको भी जानकारी दी जाए इस विषय में। तो इसको इसमें और क्या है? 100 commonest English words. 100 कॉमनेस्ट इंग्लिश वर्ड भी इसमें दिए गए हैं। और इसके अलावा Showing items इसमें 1 to 4. कोई, Share. मैं ये देखता हूँ कि ऐड Open. बंद करने का ऑप्शन है Menu. क्या? Home. Share. Rate me. More applications. Hindi grammar. Marathi grammar. यहाँ पर हिंदी ग्रामर, मराठी ग्रामर को भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें भी ऐड बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन भी ढूंढ कर लाऊंगा जिसमें ऐड नहीं होंगे बिल्कुल भी। एक एप्लीकेशन है मेरे फ़ोन में, तो उसके विषय में भी आपको जानकारी दूंगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इससे ग्रामर कुछ हद तक सीख सकते हैं और काफ़ी अच्छी जानकारी, एक नॉर्मल अंग्रेज़ी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो जरूर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। अंग्रेज़ी में अगर मेरी तरह आपका हाथ का तंग है तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपका समय और दिन शुभ रहे। कल हम ब्रेल पर ट्यूटोरियल लेकर आएंगे, उससे पहले आपकी प्रतिक्रियाएं मैं जरूर जानूंगा। थैंक यू। 2041. 2040. Give stop.